दोस्तों, क्या आप पशुपालन शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी से आप जूझ रहे हैं? पशुपालन में भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे आपका डेयरी फार्मिंग हो, मुर्गी फार्मिंग हो या फिर मछली पालन हो, इसे बढ़ाने के लिए सही पैसों की जरूरत पड़ती है और यहीं पर लोन आपकी मदद कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशुपालन के लिए लोन कौन कौन से उपलब्ध है, लाइव स्टॉक लोन की ब्याज दर क्या रहेगी, लोन से कितनी राशि मिलेगी और इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाएगा, सही लोन के लिए कैसे आपको आवेदन करना होगा और लोन अप्रूवल कराने के लिए कौन कौन सी ऐसी जरूरी टिप्स है जो आपको ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पशुपालन के लिए कौन कौन से लोन मिलते हैं ताकि किसान को हर प्रकार की समस्या का निवारण हो सके और सारी सुविधा उस किसान को मिल सके। तो सबसे पहला लोन है लाइव स्टॉक लोन। इस लोन का इस्तेमाल आप गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, भेड़, सुअर और मछली पालन के लिए लिया जा सकता है और ये लोन किसान या डेयरी फार्मर्स या फिर पशुपालन उद्यमियों के लिए सरकार की ओर से उपलब्ध होता है। लाइव स्टॉक लोन में आपको 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन छोटे किसानों को दिया जाता है और 50 लाख से अधिक का बड़ा लोन आपको फार्मिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए दिया जाता है। यानी मेरे कहने का एक ही मतलब है कि लाइव स्टॉक लोन आप 50,000 से 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और इस लोन की ब्याज दर है वो एक समान रहती है, चाहे आपका 50,000 रुपए का लोन हो या फिर 50 लाख रुपए का हो, आपको केवल 7% ब्याज दर पर यह लोन मिल जाता है। अब आगे आपको यह भी बताया जाएगा कि इस लोन की ब्याज दर को और कैसे कम कर सकते हैं, यानी 7% से 3% पर आपको कैसे लिया जा सकता है ये लोन, इसके बारे में आगे वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लाइव स्टॉक लोन में जो ब्याज दर आपको 7% बताई जा रही है और इस लोन को वापस चुकाने के लिए सरकार आपको 3 साल से 7 साल का समय दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइव स्टॉक लोन में नाबार्ड से सरकार की ओर से योजना के अंतर्गत 25% से 33% की सब्सिडी भी मिल जाती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस लोन का, वो आप स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं। ये सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कि लाइव स्टॉक लोन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको किस प्रकार ये सब्सिडी मिलेगी, किस प्रकार इसकी ब्याज दर रहेगी, वो सारी जानकारी आप लिंक के माध्यम से वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। और नंबर 2 लोन स्कीम है ऑपरेटिंग लोन। ऑपरेटिंग लोन का क्या मतलब हुआ कि जब आपने डेयरी फार्मिंग खोला है, ये जिसमें आप गाय भैंस खोल रखे हैं या फिर आपका बकरी फार्मिंग है या मुर्गी फार्म है, उसके लिए आपके पशुओं के लिए चारे की आवश्यकता पड़ती है और चिकित्सा सुविधा भी आवश्यक जरूरी होती है। डेयरी प्रबंध और रोजमर्रा का जो खर्चा होता है उसके लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम से आप 10,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और इस लोन की ब्याज दर भी आपको 8% से 14% के बीच देनी पड़ती है। लेकिन इसी ब्याज दर में भी आपको 4% फायदा और दिलवाएंगे। वो कैसे होगा कम, आपको वो आगे इस वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। इसलिए किसान साथियों, आपसे अनुरोध है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पर अगर आप पहली बार विजिट हुए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारियां किसानों के लिए दी जाती है और आप पूरी जानकारी समझेंगे तो आपको लोन या ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई प्रकार की समस्या नहीं होगी। और नंबर 3 लोन स्कीम है इक्विपमेंट लोन। अब इक्विपमेंट लोन का सीधा मतलब होता है कि आप जो भी आपका पशुपालन है या कोई डेयरी फार्मिंग खोल रखा है तो उसके लिए आपको टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, कुछ मशीनरी होती है, जैसे दूध निकालने की मशीन है या कोल्ड स्टोरेज है या ट्रैक्टर है या फिर ऑटोमेटिक फीडर है, इन सभी के लिए लोन की आवश्यकता पड़ती है। तो इक्विपमेंट लोन से आप 1 लाख से 25 लाख रुपए के बीच का लोन ले सकते हैं। यानी आप जैसे कोल्ड स्टोरेज लगाते हैं तो उसकी लागत काफी ज्यादा होती है, यानी मानकर चले कि 10 लाख बिना आपको कोल्ड स्टोरेज नहीं मिलता है। बड़े स्तर का अगर चिल्लर प्लांट लगाते हैं जिसमें डेयरी के जितने भी दूध के प्रोडक्ट होते हैं उनको ठंडा रखने के लिए बड़े स्तर का आपको कोल्ड स्टोरेज लगाना है तो उसके लिए ज्यादा खर्चा होता है, तो आप इक्विपमेंट लोन भी ले सकते हैं। और इक्विपमेंट लोन की ब्याज दर आपको 9% से 13% के बीच देनी पड़ती है। तो आप इस प्रकार ये 3 प्रकार के लोन आपको मिल रहे हैं मार्केट में और इन तीनों लोनों की आप ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस कर सकते हैं। इन तीनों लोन की आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से पूरी अच्छी तरह जानकारी समझ भी सकते हैं। और इन सभी लोन की ब्याज दरों पर आपको छूट भी मिलेगी, वो आगे आपको वीडियो में बताया जाएगा। और 25% से 33% की सब्सिडी भी है, वो आपको हमने बता दिया है। अब जानते हैं कि इस लोन के लिए जो जरूरी दस्तावेज होते हैं वो कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी होंगे। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है पहचान प्रमाण, जिसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड होते हैं। नंबर 2 है मूल निवास प्रमाण पत्र और नंबर 3 है आय प्रमाण पत्र, जिसमें बैंक स्टेटमेंट या ITR भी हो सकता है। और पशुपालन व्यवसाय से जुड़े दस्तावेज होंगे
होंगे, जिसमें आपने जो भी पशुपालन खोला है उसका एक रिपोर्ट भी होना जरूरी है, एक बिजनेस प्लान भी होगा, तब आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए जरूरी दस्तावेज है। जो आपको 5 डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं वो आपको इस लोन के लेने के लिए आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। अब जानते हैं कि लाइव स्टॉक लोन की ऑनलाइन प्रोसेस क्या हो रहेगी, यानी अप्लाई प्रोसेस किस प्रकार होगी। तो सबसे पहले आपको सही बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट करना होगा, जिसमें आप सरकारी बैंक है जिसमें SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि आपको पशुपालन के लिए लोन देती है। लेकिन साथ में कुछ प्राइवेट बैंक भी है जो भी पशुपालन के लिए लोन प्रोवाइड कराती है, जिसमें प्राइवेट बैंक की बात करें तो HDFC बैंक, ICI, एक्सिस बैंक है, ये भी आप किसान भाइयों को लोन उपलब्ध करवाती है। लेकिन किसान साथियों ध्यान रखिए, इन सभी बैंकों की ब्याज दरें अलग अलग है, इसलिए इनकी आवश्यक शर्तों को जरूर पढ़ लेना ताकि आपको लोन लेने में कोई प्रकार की समस्या ना हो। और कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं जिसमें NBFC कंपनी भी है जो छोटे किसानों को आसान शर्तों पर लोन उपलब्ध करवाती है। यानी ये लोन तो आपको उपलब्ध करवाती है, लेकिन NBFC की ब्याज दरें काफी ज्यादा होती है, इसलिए सावधान से पूरी जानकारी समझने के बाद ही लोन अप्लाई करें। अब मैं आपको जरूरी बात बता देता हूं कि जो आपकी ब्याज दरें 8% या 9% या 7% लग रही है, उस ब्याज दर को कैसे कम किया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले PM किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC कार्ड आपको बनाना होगा। अगर आपके पास ये KCC कार्ड होगा तो आपको ब्याज दरों में काफी ज्यादा छूट मिलती है, यानी 3% तो आपको आसानी से इसमें ब्याज दरों में छूट मिल जाती है। इसलिए आप इनका जरूर ध्यान रखें। अगर कोई भी किसान पशुपालन के लिए लोन ले रहा है तो अब उस किसान के पास KCC कार्ड होना चाहिए, यानी PM किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC कार्ड होना जरूरी है। और वो नाबार्ड से डेयरी उद्यमिता के लिए लोन ले सकता है। और डेयरी लोन योजना में जैसे योजनाएं कई प्रकार की होती है, तो आप उनसे लोन लेंगे तो आपको 4% ब्याज दरों में और ज्यादा छूट मिल जाएगी। अब आवश्यक दस्तावेजों की बात करें 2 नंबर स्टेप में ऑनलाइन अप्लाई करते समय ये बातें ध्यान रखनी है दोस्तों। ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस के बारे में मैं बता रहा हूँ, आप इन सभी स्टेप्स को अपना सकते हैं। वैसे इसकी जानकारी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर पूरी जानकारी समझ सकते हैं, और ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो आवश्यक दस्तावेजों में आपको मैंने बता दिया है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, ITR फाइल या व्यवसाय से जुड़े आपकी प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक बिजनेस का प्लान होना चाहिए। ये सब आपके पास मौजूद होंगे तो ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक जैसे या इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन पे एक नई वेबसाइट ओपन हो जाती है। वो वेबसाइट कौन सी है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए आप वहां से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद एक बात और मैं बता देता हूं कि इस वेबसाइट पर जाएंगे और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नजदीकी बैंक शाखा में जाकर भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास बिजनेस प्लान, क्रेडिट स्कोर और अन्य डॉक्यूमेंट दस्तावेजों की जांच की जाएगी, और जैसे ही ये डॉक्यूमेंट सही होंगे बैंक द्वारा या आपकी जो भी शाखा है वहां से सही होने पर, आपकी आवश्यक शर्तें सही होने पर आपका लोन मंजूरी हो जाती है और पैसा सीधा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है। ये कुछ 3 स्टेप्स थी और इन 3 स्टेप्स को पूरा करने के बाद लोन अप्रूवल हो जाता है। अब आपको ये समझना जरूरी है कि सही लोन कैसे सिलेक्ट किया जाता है। सही लोन सिलेक्ट करने के लिए किसान साथियों, एक तो सबसे पहले आपको ब्याज दरों को जानना होगा, इस बैंक की ब्याज दरें क्या होगी और लोन चुकाने की आवश्यक शर्तें क्या होगी। और दूसरी बात, लोन की राशि कितनी मिल रही है और कितने समय के लिए दी जा रही है, ये बात ही आपको ध्यान में रखना जरूरी है। और तीसरा बात ये ध्यान रखना है कि इस लोन के तहत आपको कितनी ब्याज दरों पर छूट मिल रही है और सब्सिडी सबसे ज्यादा कहां मिल रही है। इन 3 बातों को ध्यान में रखकर ही आपको लोन सेलेक्ट करना है। अब मैं बता देता हूं सबसे जरूरी बात, लोन अप्रूवल करने के लिए जरूरी टिप्स होती है। सबसे पहले आपका अच्छे से बिजनेस प्लान तैयार करना होता है। दूसरा, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छे तरह से बनाना होता है, और क्रेडिट स्कोर अगर 750 से प्लस होगा तभी आपको अच्छी तरह से लोन की अप्रूवल जल्दी मिलेगा, ब्याज दरों में छूट मिलेगी और लोन की अमाउंट राशि ज्यादा मिलेगी। तो आप इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखिए। बैंक के सभी नियम और शर्तें जरूर समझना जरूरी है और सरकारी योजनाओं का ही लाभ उठाएं, क्योंकि सरकारी योजनाओं में आपको सब्सिडी ज्यादा मिलती है और ब्याज दर काफी कम मिलती है। इसलिए इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखें, और इन बातों को अगर ध्यान में रखकर ही आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका लोन बहुत ही जल्दी अप्रूवल होगा। आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, आप आसानी से अपने पशुपालन की शुरुआत कर सकते हैं। अब पशुपालन चाहे आपका गाय भैंस का हो या फिर बकरी या मुर्गी का हो या फिर सुअर और मछली का हो, इनमें से कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। सभी के लिए आप लाइव स्टॉक लोन ले सकते हैं। 3 प्रकार के लोन बताए हैं,
जिस प्रकार के लोन की आपको आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से आप इन लोन को ले सकते हैं। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट सेक्शन में किसान भाइयों जरूर बताना। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नए वीडियो और नई जानकारी के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए किसान साथियों जय हिंद जय भारत।